गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी गाय या भैंस प्रेग्नेंट है और बच्चा देने वाली है और 1 महीने पहले ही पीछे के वल्वा से उनके अंदर का जो शरीर होता है वो बाहर दिखना शुरू हो गया है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि शरीर बाहर आ रहा है, बेली बाहर आ गई है, बच्चा होने में अभी 20 से 25 दिन बाकी है, क्या किया जाए। रात में बैठते ही शरीर बाहर आ जाता है। तो अगर हमने टाइम पे इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैडर बाहर आ जाए, आते बाहर आ जाए, और कभी कभी तो पशु की जान भी जा सकती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इसका रीजन बताने वाले हैं। 2 टाइप के शरीर दिखना, मतलब 2 तरह का होता है, ठीक है। एक यूट्रस होता है और एक पूरी पूरी बॉडी, मतलब पूरा उसका इंटेस्टाइन वगैरह बाहर आने लगता है वो। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ, और खाना खिलाने के एग्जैक्ट टाइम भी बताने वाले हैं, देसी और साथ साथ वेटनरी सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कब इंजेक्शन लगवाना है और कब नहीं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शरीर का बाहर दिखना होता क्या है। होता क्या है ना कि गाय भैंस के जो यूरिन से जो रास्ता पास होता है ना, जहां से बच्चा पैदा होता है, वहां से मांस का हिस्सा बाहर आ जाता है। तो हम उससे कहते हैं शरीर दिखना, बेली, या फिर अगर उसके लिए अगर वेटनरी के लैंग्वेज में स्पेसिफिक वर्ड बोला जाए ना तो वेजाइनल प्रोलैप्स बोला जाता है। गांव में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही होती है। अब बात करते हैं 2 तरीके के शरीर दिखना होता है। पहला वेजाइनल, इसमें होता क्या है ना कि हिस्सा जो है ना उल्टा कर, मतलब जो पूरा हिस्सा जो होता है वेजाइना का वो उल्टा होकर के बाहर आ जाता है। अक्सर इसके अंदर ब्लैडर, मतलब पेशाब की जो थैली होती है वो होती है। पहचान, अंदर दबाते ही, जैसे ही आप उसको अंदर दबाइएगा ना तो पेशाब बाहर आ जाएगा। दूसरा, ज्यादा देर तक बैठने के बाद होता है ये चीज। ये तो थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दूसरा है सर्वाइकल प्रोलैप्स, इसमें पूरा का पूरा सर्विक्स बाहर आ जाता है। सर्विक्स एक होता क्या है ना, वो एक लंबी सी रिंग वाली स्ट्रक्चर होती है, जो कि मतलब उसका रिंग जैसा होता है और वो बाहर आकर के लटका हुआ रहता है। और आपको पता है ये केस इतना सीरियस होता है कि डॉक्टर की मदद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद से इसे क्योर करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, और मतलब ये बहुत ही ज्यादा रिस्की केस हो जाता है। अब सबसे बड़ी गलती जो डेयरी फार्मर्स ऑलमोस्ट कर देते हैं, ये क्या करते हैं, शाम को पेट भर के खिला देते हैं। मतलब इतना ज्यादा खिला देंगे ना कि 2 टाइम का खाना कई बार एक बार दे दे रहे हैं, एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पिला दे रहे हैं। जब पेट हेवी हो जाता है ना तो पशु बैठ जाता है, तब प्रेशर सीधा वेजाइना पे पड़ता है और रिजल्ट शरीर बाहर आ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ फीडिंग का एक गोल्डन तरीका, कैसे ये चीजें ठीक कर सकते हैं। फीडिंग का एग्जैक्ट टाइम ध्यान में रख लीजिए। अगर सुबह के 5 बजे मतलब सुबह के 5 बजे, दोपहर के 11 बजे मतलब दोपहर के 11 बजे, और दोपहर का 3 बजे मतलब दोपहर का 3 बजे, शाम में आपको कुछ भी नहीं खिलाना है। रात को पेट हल्का रहेगा, और यही सबसे बड़ा इलाज है इस बात का। अब खिलाए क्या, हरा चारा, सूखा चारा, दाना, सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3 टाइम आपको उसको दे देना है। पानी का रोल की बात करें तो एक ही बार में भर बाल्टी आपको उसको पानी नहीं देना है, पानी को 2 से 3 बार में तोड़ करके दीजिएगा, उसके बाद उसको पिलाइएगा। अब और एक चीज का ध्यान रखना है, ठंडी तासीर वाली चीजें, जैसे मेहंदी का पत्ता 500 ग्राम रोज, 15 से 20 दिन आप उसको खिलाइए। देसी घी 100 ग्राम आपको 10 दिन तक लगातार खिलाना है। गुलकंद 50 ग्राम रोज। सस्ती सुपारी जो आती है ना, 10 से 25 ग्राम रोज खिलाना है। गोंद 50 ग्राम दाना के साथ मिक्स करके खिलाइए। अगर एक भी चीज नहीं भी मिल रही है ना तो कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें आप फॉलो कीजिए, आपको 110% फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं ना, बरगद का जो जड़ होता है और दही को मिला करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं आप, ठीक है। बरगद का पेड़ का जो लटका हुआ जो जड़ होता है ना, उसको आप सुखा लीजिए। 50 ग्राम आप जड़ ले लीजिए, और साथ ही आधा किलो आप दही ले लीजिए, और 10 दिन तक आप उसको लगातार दीजिए।
एक ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराना और इफ़ेक्टिव नुस्खा है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। और साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ कि इंजेक्शन लगवाना कब है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा इंजेक्शन लगवाया जाए। देखिए, इंजेक्शन के बारे में जो है ना वो आपको वेटनेरियन देख के, सुन के, समझ के बिल्कुल सही तरीके से बताएगा। किन बातों का ध्यान रखना है, खुद से इंजेक्शन नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ वेटनेरियन डॉक्टर के कंसल्ट के साथ ही। अगर 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है तो, या फिर 25 दिन से कम भी बाकी हो ना, तो कतई ना लगाए। प्रेगनेंसी के अगर 25 दिन से पहले बाकी है टाइम, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कब हम जाने कि अब इमरजेंसी आ गई, अब तो भाई बहुत रिस्की है। अगर कट लग गया है, ठीक है, जो प्रोलैप्स में जो बाहर आ जाता है ना पार्ट, उसमें कट लग गया है, ब्लैडर बाहर आ गया है, आते बाहर आ गई है, तो घर में इलाज बंद करे, तुरंत डॉक्टर के पास ले के जाए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, सही टाइम पे सही तरीके से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, तो जो छोटी से छोटी चोट या फिर कोई बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी है ना, उसमें भी आप अपने गाय और भैंस को बचा सकते हैं। पर उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होनी चाहिए उस चीज़ का, जो कि हम आपको देते हैं। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।